What's up guys, welcome to the new video of Economic Vision, the only economic class for you. तो guys हमने अब तक पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े प्रोडक्शन फंक्शन के प्रोडक्शन फंक्शन हुआ क्या, प्रोड्यूसर क्या हुआ एंड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो गाइस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके आपको वो वीडियो देख के ही फिर आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको हमारे पीडीएफ लेक्चर चाहिए, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल्स चाहिए, तो हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके वेबसाइट पे भी चेक कीजिए, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे हमारे लेक्चर्स के। तो गाइस अब बात करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन की टाइप्स। क्या है, कुछ टाइप्स है प्रोडक्शन फंक्शन की। पहली जो टाइप है वो आती है शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन, एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। तो बात कर लेते हैं ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में कैसे आता है, मतलब क्या होता है शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन क्या हुआ, इट इज द प्रोडक्शन फंक्शन वेयर सम factors are variable and some are fixed. They are too short. कुछ इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे कि मान लिया मैंने एक फर्म खोली है, क्या एक फर्म मैंने ओपन की है, तो उसका पीरियड जो है, उसका ड्यूरेशन टाइम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे, मैंने पता है मैंने ये फर्म खोली है 1 साल के लिए, क्या 1 साल के लिए, 1 साल के बाद मुझे इस बिजनेस में नहीं टिकना है, तो उसे कहेंगे हम शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में क्या है, कुछ टर्म्स कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो इसमें क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं वेरिएबल एंड कुछ है फिक्स्ड। शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर भी आता है, फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। इसमें क्या आता है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड भी आता है, वेरिएबल भी आता है। तो मैंने कहा आपको कैसे कि मैंने एक फर्म ओपन की है, एक फर्म मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे पता है मुझे इसमें साल भर के लिए रहना है, साल के अलावा नहीं रहना है। तो अगर मुझे उसके प्रोडक्शन में इजाफा करना है, क्या करना है, उसके प्रोडक्शन में मुझे इजाफा करना है, मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके कुछ जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो चेंज नहीं कर सकता। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या आता है, इसकी बिल्डिंग जो आती है फिक्स्ड फैक्टर में आती है। वो जो फर्म है उसकी बिल्डिंग जो है वो किस में आएगी, फिक्स्ड फैक्टर में। मैं बिल्डिंग को ही शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, बिल्डिंग को ही चेंज नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कंगन मार्केट में एक फर्म ओपन की है 1 साल के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं बिल्डिंग चेंज करूंगा, यहां से कंगन से उठा के श्रीनगर ले जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। कितना लगेगा, टाइम लगेगा। मतलब अगर मैं यहां से चेंज करूं श्रीनगर में, मुझे बिल्डिंग बनाने में, उसमें सेटिंग करने में 1 साल तो लगेगा। क्या 1 साल तो तकरीबन लगेगा, अगर 1 साल नहीं 8-9 महीने तो लगेंगे। तो दैट मीन्स मेरे पास जितना टाइम है उतने ही टाइम में ये मुझे चेंज हो रहा है। तो मतलब इसमें ये जो बिल्डिंग आएगी वो क्या आएगी, फिक्स्ड फैक्टर में। लैंड जो आएगा वो किस में आएगा, फिक्स्ड फैक्टर में। कैपिटल मशीनरी जो हमारी है शॉर्ट रन में किस में आती है, फिक्स्ड फैक्टर में। मशीनरी कैसे फिक्स्ड फैक्टर में आएगी, मेरे पास कोई मशीनरी है, तो अगर वो बहुत ज्यादा बड़ी है या उसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, मैंने निकाले, अब मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूं, इसके लिए मुझे टाइम कंज्यूम होगा। क्या होगा, टाइम जो बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ से मैंने 1 ही साल में फर्म खत्म करनी है, 1 ही साल तक बिजनेस करना है, तो दैट मीन्स ये जो हमारी कैपिटल है क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें कुछ वेरिएबल भी है, फिक्स्ड मीन्स जो चेंज नहीं होते हैं, कुछ वेरिएबल भी है। लेबर है, अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है लेबर बढ़ाना है, अगर हमारा आउटपुट कम है लेबर भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट वो भी हमें आउटपुट के साथ बढ़ाना है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट रन, सिंपल। शॉर्ट रन में क्या है, हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं फिक्स्ड, जो बहुत कम समय के लिए है, चुने हुए समय के लिए है। कुछ हमारे फैक्टर्स इसमें वेरिएबल रहते हैं, कुछ हमारे फैक्टर्स इसमें फिक्स्ड रहते हैं। तो अब अगर बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। किसकी, लॉन्ग रन की। अब ये लॉन्ग रन क्या हुआ,
लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन सिंपल मीन्स जो बहुत आगे तक मेरा बिजनेस जाएगा। मैंने एक बार सोचा कि मुझे ये बिजनेस करना है, क्या मैंने एक बार ठान ली मुझे बिजनेस करना है, अब ये पता नहीं मुझे मैं कब तक करूंगा, लेकिन बहुत आगे मुझे इस बिजनेस में जाना है, उसे कहेंगे हम लॉन्ग रन। लॉन्ग रन और जी बिल्कुल लॉन्ग रन, सॉरी लॉन्ग रन, ये है प्रोडक्शन फंक्शन की टाइप लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन इसमें क्या आता है? इसमें सारे फैक्टर्स आएंगे वेरिएबल, क्या आएंगे? वेरिएबल। इसमें फिक्स्ड फैक्टर नहीं आएगा। लॉन्ग रन में हमारे फिक्स्ड फैक्टर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर? मैंने एक फर्म इंडस्ट्री स्टार्ट की है, यहाँ पे कंगन में मैंने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की है, तो मुझे पता है 10 साल 20 साल 30 साल आगे मेरी फैक्ट्री चलेगी। तो मैं इसमें प्रोडक्शन कर रहा हूं किसी चीज की, क्या कर रहा हूं? किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? यहां से उठा के शिफ्ट किया मैंने दूसरी जगह पे, तो 1 साल लगे 2 साल लगे, कोई टेंशन नहीं। मैं अपनी बिल्डिंग भी चेंज कर सकता हूं, जगह भी चेंज कर सकता हूं, मशीनरी भी चेंज कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे पता है मेरी प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा आगे करनी है, मुझे कंटिन्यू ये करना है, लॉन्ग टाइम के लिए करना है। तो लॉन्ग टाइम के लिए करना जो प्रोडक्शन होती है उसमें हर कोई फैक्टर क्या आता है? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूंगा, मैंने कहा वेरिएबल फैक्टर सारे आते हैं, इसमें मैं अपनी बिल्डिंग चेंज कर सकता हूं, क्या? अपनी बिल्डिंग चेंज कर सकता हूं। इसमें मैं अपनी जगह लैंड जिसे हम कहेंगे लैंड भी चेंज कर सकता हूं। इसमें मैं जितना आउटपुट उतना पैसा लगा सकता हूं, जितना आउटपुट उतना लेबर उतना मशीनरी उतने यूज कर सकता हूं। इन सिंपल शॉर्ट रन मीन्स जिसमें short run is that type of production function which is for very too short period, जो एक too short period के लिए होती है। In short run some factors are variable and some are fixed। इसमें कुछ factors fixed हैं, कुछ variable हैं। And in the long run function it is for a long period, बहुत ज्यादा लॉन्ग समय तक ये प्रोडक्शन फंक्शन इसमें रहती है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एवरी एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसमें हर फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल होता है, चेंजेबल हो सकता है, चेंज हम जिसे भी कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल एक के थ्रू हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपको समझाते हैं। पहले हम उठाते हैं शॉर्ट रन। क्या? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन जैसे मैंने आपको कहा इसमें कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड, और कुछ होते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन रहेगा? आपकी कैपिटल, आपकी मशीनरी फिक्स्ड रहेगी, आपके जो बिल्डिंग है वो फिक्स्ड रहेगी, एंड आपकी लैंड फिक्स्ड रहेगी। तो अगर देखा जाए, अगर हम शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन फंक्शन देखें, तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर इनटू कैपिटल। शॉर्ट रन में हम फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी लेबर जो है वो क्या आएगी? इसमें वेरिएबल जो चेंज हो सकती है, एंड कैपिटल मशीनरी क्या आएगी? नॉन वेरिएबल और फिक्स्ड जो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास हम लेबर कर रहे थे 2 यूज, तो मशीनरी कर रहे थे 4 यूज। क्या कर रहे थे? 4 यूज। तो अगर हम देखें उस वक्त हमारी प्रोडक्शन क्या थी? 2 into 4 8। उस वक्त हमारी प्रोडक्शन क्या थी? 8 थी। तो फिर हमने लेबर में चेंज लाया, लेबर में चेंज क्या? 6, लेबर 2 से 6 किए। हमारी जो मशीनरी है कैपिटल के, लेबर एल, तो मशीनरी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? फिक्स्ड है। तो इसमें हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी? 6 into 4 24। मीनस शॉर्ट रन में ऐसे पहले हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसी चीज की प्रोडक्शन, एक पेन की प्रोडक्शन समझ लीजिए, एक पेन बना रहे थे हम, एक फर्म थी हमारी, इसमें पेन बना रहे थे। पहले जब हमने लेबर 2 यूज किया, क्या किया? लेबर 2 यूज किया। पहली प्रोडक्शन में लेबर कितना किया? 2 यूज, 2 लेबर। ये एफ मीन्स फंक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो लेबर क्या किया? 2, लेबर 2 था। फिर हमारी कैपिटल उस वक्त क्या थी? कंटिन्यू
कांस्टेंट थी। क्या थी? कांस्टेंट। तो उस वक्त हमारी टोटल प्रोडक्शन हो रही थी 8 यूनिट्स की। क्या हम 8 यूनिट्स बना रहे थे पेन के। एंड फिर दूसरी में जब हमने चेंज लाई प्रोडक्शन लेबर में वेरिएबल फैक्टर जो चेंज हुआ हमारा लेबर 2 से 6, उस वक्त हमारी फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही था, 4 चेंज नहीं। तो उस वक्त हमारी टोटल प्रोडक्शन क्या थी? 24। तो ये था हमारा शॉर्ट रन। तो अब मैं बताता हूं आपको लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा, लॉन्ग रन में हमारा हर कोई फैक्टर होता है वेरिएबल। क्या होता है? हर कोई फैक्टर लॉन्ग रन में हमारा वेरिएबल होता है। हर कोई फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे हर कोई फैक्टर वेरिएबल होता है। इस प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल इंटू के। तो इसमें कैसे देखें हम? जैसे कि इसमें हमारी प्रोडक्शन थी, पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे। अगर हमने 2 यूनिट्स लेबर के यूज किए, 4 यूनिट्स किसके यूज कर रहे थे? 4 यूनिट्स हम यूज कर रहे थे कैपिटल के। तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही थी? 8। एंड फिर हमने क्या किया? यूनिट कैपिटल लेबर चेंज किया, 2 से 6 किया। इसमें हमारी कैपिटल भी क्या होगी? चेंज होगी। लॉन्ग रन है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। तो हमने कैपिटल भी 4 से 5 किया। क्या किया? 4 से 5 किया। तो हमारी टोटल प्रोडक्शन क्या होगी? 30। क्या हुई? टोटल प्रोडक्शन 30 हो गई। तो टोटल प्रोडक्शन हम कैसे निकाले वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आपको लिंक मैंने पहले का डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके देखिए। तो लॉन्ग रन में हमारी प्रोडक्शन फंक्शन हमें निकालने के लिए क्या करना है? हर एक में कैपिटल लेबर इंटू कैपिटल। हमने देखा यहाँ पे लेबर क्या था? पहले 2 था, कैपिटल क्या था? 4 था। फिर लेबर क्या था? 6, कैपिटल क्या था? 5 था। तो जब हमने पहले वाले में हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही थी? टोटल 8। फिर क्या हो रही थी? टोटल प्रोडक्शन 30। ये था हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो अब बात करते हैं कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया लॉन्ग रन क्या हुआ। तो अब बात करते हैं कुछ इसके और यूनिट पॉइंट्स है, जो क्या है? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? टोटल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं हम पहले। टोटल प्रोडक्ट हमारा जो है, जिसे हम टीपी भी कह सकते हैं, या टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। अब इस टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, इट इज द सम ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या? इट इज द sum of all units of production। sum of all units of production। तो इसमें क्या होता है? हर यूनिट का जैसे कि मैंने कहा आपको पहले वाले में, पहले हमारे पास थे जब हमने कैपिटल लेबर 2 यूज किए, कैपिटल 4 यूज किए, उस वक्त हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही थी? 8 की। उसके बाद जब हमने लेबर 6 किया, कैपिटल 4 ही था, तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही थी? 24। तो ऐसे 8 एंड 24 दोनों को जब मिलाते हैं, सम करते हैं, क्या निकलता है? 32 इज आवर टोटल प्रोडक्ट। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट की फार्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट की हमारी फार्मूला है टीपी प्लस TP1 प्लस TP2 प्लस TP3। तो ऐसे ही सोन आगे आगे, जैसे कि जितने हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उतने ही उनका क्या टोटल सम जब हम करते हैं हमारा क्या निकलता है? टोटल प्रोडक्ट। एंड इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या आता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एमपी भी इसे हम शॉर्ट में एमपी कह सकते हैं हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ?
मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टीपी। और एडिशनल चेंज इन एडिशन इन न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, हम पहले जब प्रोडक्शन कर रहे थे कितने की हो रही थी? 8 की। फिर जब प्रोडक्शन कर रहे थे कितने की हो रही थी? 24 की। कितने की हो रही थी? 24 की। मतलब इसमें चेंज कितना आया? इसको मेजर करने के लिए जो हमारी फॉर्मूला है वो है टीपी माइनस टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो टीपी मीन्स हमारा टोटल प्रोडक्ट। अगर हमें इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? टीपी, पहले ये वाला टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है? वो क्या है? 24 माइनस टीपी माइनस 1। मतलब इससे पहला वाला जो टीपी है वो उठाना है। -1 ये नहीं है कि हम उसको -1 करेंगे, ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? टीपी -1 का मतलब क्या हुआ? हम क्या उठाएंगे? इससे पहला वाला प्रोडक्ट। इससे पहला वाला प्रोडक्ट क्या है? 8। क्या है हमारा? 8। दैट मीन्स 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 24। अगर 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलता है? 16। मतलब ऐसे हम मेजर कर सकते हैं अपना मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? एडिशनल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, हमारे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आई? तो एंड द लास्ट वन इज, थर्ड एंड लास्ट वन इज एवरेज प्रोडक्ट। अब ये एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? एपी भी हम कह सकते हैं इसे। एपी क्या है हमारा? एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? पर यूनिट, पर यूनिट हमारा ऑफ टोटल प्रोडक्ट, पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के पर यूनिट पे हमारा क्या निकलता है? एवरेज प्रोडक्ट। मीन्स अगर हमारे दो लेबर मिलके कितने बनाते? 8 यूनिट तैयार करते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमारे 2 लेबर मिलके 8 बनाते हैं, तो एक कितना बनाएगा? क्या एक कितना बनाएगा? ये कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यूज्ड। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यूज्ड। फैक्टर मैंने कहा आपको, फैक्टर क्या हुआ? तो इसमें फैक्टर क्या है? लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है? 8। क्वांटिटी ऑफ लेबर कितना है? 2 डिवाइड बाई 2, वो कितना निकलता है? 4। दैट मीन्स इस जगह हमारा टोटल एवरेज प्रोडक्ट क्या है? 4 है। तो ये हुआ हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूले। तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि आपको अगर कुछ पढ़ना है या नोट्स वगैरह चाहिए।